नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिकाज़ में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे रमा एकादशी 2025 में कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष रमा एकादशी कब है, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इस एकादशी के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, तुलसी जी में जल हम चढ़ाएं या नहीं, सिंदूर लगाएं या नहीं, तुलसी जी की पूजा हमें इस दिन पे कैसे करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कार्तिक माह अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और पूरे कार्तिक के महीने में हम भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजा करते हैं, ठीक है। और एकादशी तिथि तो भगवान विष्णु को ही समर्पित है, ये अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है। तो कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम रमा एकादशी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस बार 2025 में ये एकादशी कब मनाई जाएगी, 17 अक्टूबर को, दिन रहेगा शुक्रवार। तो 17 अक्टूबर को हमें जो है वो रमा एकादशी का व्रत करना है। व्रत के लिए जैसे कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि एकादशी का व्रत 3 दिवसीय होता है, 3 दिनों तक ये व्रत चलता है। दसवीं तिथि से प्रारंभ होके और द्वादशी पर ये व्रत समाप्त होता है, ठीक है। दसवीं तिथि के दिन हम अच्छे से स्नान ध्यान करते हैं, ठीक है। इसी दिन से लहसुन प्याज मसूर की दाल बैगन मूली ये सभी चीजें नहीं खाते हैं। कुछ लोग तो है जो है वो रात्रि में चावल वगैरह भी नहीं खाते हैं, ठीक है, रोटी वगैरह खाते हैं। तो आप लोग ये देख लीजिएगा अपना, लेकिन एक दिन पहले ही अच्छे से हमें बाल वगैरह धो लेना है। तो देखिए, एक दिन पहले यानी कि 16 अक्टूबर को गुरुवार का दिन रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग पूछते भी हैं कि गुरुवार के दिन हम बाल कैसे धोएंगे, तो देखिए मैं बता दूं, गुरुवार को हमें जो है वो बाल नहीं धोना है, दसवीं तिथि नहीं मनानी है। हम जो है वो बुधवार को ही बाल अच्छे से धो लेंगे, इसके बाद जो है वो लहसुन प्याज का त्याग कर देंगे और गुरुवार को हम नहीं खाएंगे, ठीक है, शुद्ध और सात्विक भोजन करेंगे। इसके बाद हम शुक्रवार को जो है वो व्रत रख सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि अगर तो चाहे तो सुबह सवेरे हम जो है वो 4 बजे से पहले पहले धो सकते हैं, ठीक है। सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम जो है वो धो सकते हैं गुरुवार के दिन भी, क्योंकि अभी तो वैसे भी तुलसी पूजन हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो कार्तिक माह का पालन कर रहे हैं, तारों की छांव में स्नान करते हैं, कुछ लोग तो व्रत भी रखते हैं। तो इसके लिए तो हम सुबह जल्दी उठते हैं, तो सुबह सवेरे अगर हम 4 बजे से पहले पहले अगर धो ले तो धो सकते हैं, उसके बाद हमें नहीं धोना है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि एक दिन पहले जैसे गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार के दिन हम तुलसी पत्र तो नहीं तोड़ते हैं और एकादशी के दिन भी नहीं तोड़ते हैं। वैसे भी अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। तो गिरा हुआ जो तुलसी पत्र होता है उसको उठाकर हम रख लेंगे, ठीक है। कार्तिक के महीने में तुलसी जी को छुआ नहीं जाता, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो गिरा हुआ तुलसी पत्र हम उठाकर पहले ही रख लेंगे ताकि एकादशी के दिन भोग में हम भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं, ठीक है। तुलसी पत्र के बिना भगवान श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा होता है, तो इसलिए पहले ही हमें जो है वो रख लेनी है। वैसे भी गुरुवार का दिन है और कार्तिक का महीना चल रहा है तो हम तोड़ेंगे नहीं, तो उठाकर हमें जो है वो धोकर हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें जो है वो 17 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखना है। अच्छे से सुबह हम स्नान ध्यान करके इसके बाद जो है वो पीले रंग का वस्त्र हमें धारण करना है, ठीक है। हो सके मिल जाए तो हम कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी साफ सुथरा हम जो है वो धुला हुआ वस्त्र हमें पहनना है। इसके बाद सबसे पहले हम भगवान सूर्य देव को जल देंगे, ठीक है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधिवत करेंगे। इस दिन पे माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, तो माँ लक्ष्मी की हमें पूजा कर लेनी है। भोग प्रसाद में केला अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पका हुआ केला, पीला वाला केला बहुत ही प्रिय होता है। तो केले का भोग इस दिन पे हमें जरूर से लगाने चाहिए। ना मिल पाए तो जो ऋतु फल है वो हम लगा सकते हैं। एकादशी के दिन पे अन्न का भोग नहीं लगता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। हम माँ तुलसी की पूजा तो पहले ही कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है तभी। तो माँ तुलसी की पूजा, तो देखिए एकादशी के दिन पे हम वैसे भी जल नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है ना। और अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो आप लोग एकादशी के दिन पे जो है वो जल ना चढ़ाए। कार्तिक का महीना है फिर भी नहीं चढ़ानी है हमें, ठीक है, ना ही तोड़नी है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सिंदूर भी हमें नहीं लगाना है। कुंवारी तुलसी जी की हम पूजा करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन से हम माता को सिंदूर लगाते हैं, तो सिंदूर वगैरह हमें नहीं लगाना है। दूर से हम जो है वो दीपक वगैरह सब कुछ जला सकते हैं, बस हमें जल नहीं चढ़ाना है, ठीक है। तो पूजा तो हम एकादशी के दिन पे माँ तुलसी की करेंगे, बस हमें जल नहीं चढ़ाना है। इस चीज का हमें जो है इस दिन पे ध्यान रखना है।
इसके बाद हम अच्छे से जो है वो अपनी पूजा पाठ कर लेंगे। फल फलहारी वाला ये व्रत होता है, ठीक है, एकादशी का व्रत। पूरे दिन हमें अच्छे से व्रत रखना है। फिर संध्या के समय भी स्नान ध्यान करके, स्नान ध्यान ना भी कर पाए तो वस्त्र वगैरह बदल के हमें फिर से माँ लक्ष्मी की, ठीक है, भगवान श्री हरि विष्णु की और माँ तुलसी की विधिवत पूजा अर्चना कर लेनी है। दीपक हम जला लेंगे, आरती कर देंगे, ठीक है। इसके बाद से हम जो है वो भोग प्रसाद खा सकते हैं। फिर दूसरे दिन भी, द्वादशी के दिन भी सुबह सवेरे हमें जल्दी उठ के स्नान ध्यान करके भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है, ठीक है, माँ तुलसी की पूजा करनी है। इसके बाद कुछ ना कुछ हमें दान देकर ही अपने व्रत का पारण करना है शुभ मुहूर्त में, ठीक है। एकादशी के व्रत में शुभ मुहूर्त का समय का बहुत ही विशेष ध्यान रखा जाता है, तो शुभ मुहूर्त में ही हमें व्रत का पारण करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एकादशी का व्रत जो है वो करना है और करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम सभी एकादशी में ऐसे ही करते हैं, विधि सेम रहती है, बस डेट जो है वो चेंज होता है। बाकी जो है वो एकादशी के दिन पे जल तो नहीं चढ़ाते हैं और सोया नहीं जाता है एकादशी व्रत में, नहीं सोना चाहिए हमें। तो इन सब चीजों का आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 10:35 पर और वहीं एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 11:12 पर। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को हम जो है वो एकादशी का व्रत रखेंगे और 16 अक्टूबर को 10वीं तिथि मनाई जाएगी और 18 अक्टूबर को द्वादशी मनाएंगे, यानी कि अपने व्रत का पारण करेंगे, ठीक है। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, 18 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 6:24 से 8:44 तक पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इसी समय पे हमें अपने व्रत का पारण कर लेना है, ठीक है। भोजन इत्यादि अगर ना भी बना हो ना, तो जो तुलसी पत्र हम भगवान को भोग लगाते हैं या जो वहां पर चढ़ाते हैं, उसी को उठाकर गंगा जल के साथ अगर हम अपने मुख में ले लेते हैं तो उससे भी व्रत का पारण हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें व्रत का पारण करना है, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही हमें व्रत का पारण कर लेना है, ठीक है। आई बात समझ में, सारी बातें क्लियर हो गई। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।